नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त एक खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान मचाया हुआ है और खबर है कि केएल राहुल जो हैं वो केकेआर में जा रहे हैं। के मतलब केएल राहुल में पहला शब्द के आता है और केकेआर में भी पहला शब्द के आता है, किंग खान में भी पहला शब्द के आता है। तो भाई साहब ये ट्रिपल के का जो है ना वो संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएल 2026 में ट्रिपल के का जो संयोग है, देखिए एक नया शब्द आ गया है केकेआर के लिए, ट्रिपल के। तो ट्रिपल के का जो संयोग है वो आईपीएल 2026 में जो है वो बनता आ रहा है। अब ट्रिपल के ने को कैसे ऑफर दिया गया है? खबर है कि केएल राहुल को दो बड़े ऑफर दिए हैं केकेआर ने। अब वो ऑफर कौन से हैं ये जानना बेहद जरूरी है कि केएल राहुल को केकेआर ने कौन से दो बड़े ऑफर दिए हैं, जिसके बाद में चर्चा शुरू हो गई है कि केएल राहुल जो है वो केकेआर में आ जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल के का संयोग तो बनता नजर आ रहा है। पहला के केकेआर, ठीक है, दूसरा के केएल राहुल और तीसरा के क्या है भाई साहब, किंग खान। और इन तीनों की संबंध जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। अब यहां पर जो दो ऑफर हैं उन दो ऑफर की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि केएल राहुल को एक तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता ही है कि भाई साहब केएल राहुल आएंगे तो भाई साहब सीधी सी बात है कि कैप्टन तो बनेंगे ही बनेंगे, सीधी सी बात है। भाई साहब केएल राहुल को केकेआर खरीदी इसलिए रही है कि भाई साहब उनको कप्तान बनाया जाए, क्योंकि कप्तानी के दावेदार वो है भी। जिस तरीके की कप्तानी करते हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो उनका माइंडसेट है, लखनऊ में जिस तरीके से वो अपने आप को साबित कर चुके हैं, इस वक्त टीम इंडिया में जिस तरीके का उनका फॉर्म है, तो भाई साहब कौन केएल राहुल पर दाव नहीं लगाएगा? सीधी सी बात है कि हर टीम केएल राहुल के ऊपर दाव लगाएगी। जिस तरीके के वो खिलाड़ी, अब तो सोचे समझे सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हो चुके हैं, बल्लेबाजी लगातार बढ़िया कर रहे हैं। एक छोर पर खड़े होने वाले खिलाड़ी केएल राहुल है, दूसरे छोर पर कोई बल्लेबाज खेलता है, एक छोर पर केएल राहुल खड़े हो जाएंगे, वो पारी को बनाने वाले खिलाड़ी हैं केएल राहुल। तो जाहिर तौर पर केएल राहुल को कप्तान तो बनाएगी केकेआर, सीधी सी बात है। लेकिन केकेआर के एक ऑफर ने, क्योंकि किंग खान बड़े खिलाड़ी आदमी हैं, किंग खान जानते हैं कि राहुल को कैसे अपने खेमे में लाया जाएगा, किंग खान जानते हैं कि राहुल को तोड़ने के लिए, बचाने के लिए क्या जरूरत है। तो भाई साहब किंग खान ने क्या काम करा, बड़े दिमाग से काम लगा, बड़े दिमाग से काम किया है किंग खान ने। और ये दिमाग ऐसा काम कर गया है कि भाई साहब बाकी टीमें केएल राहुल के बारे में सोच भी नहीं पाएंगी। आईपीएल 2026 में बाकी टीमें केएल राहुल के बारे में सोच भी नहीं पाएंगी, जिस तरीके से किंग खान ने अपना दिमाग लगाया है। अब दिमाग क्या लगाया है ये समझिए आपको, क्योंकि किंग खान जो खबर आ रही है वो ये है कि कप्तानी के साथ साथ केएल राहुल को किंग खान ने बड़ा ऑफर दिया है। और वो ऑफर क्या है? वो ऑफर है भाई साहब, वो ऑफर है 25 करोड़ रुपए। अब यहां पर आप एक चीज समझिएगा, अब आप कहेंगे कि 25 करोड़ रुपए कौन सी बड़ी बात है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जो मिनी ऑक्शन होता है, मिनी ऑक्शन में किसी भी टीम के पास मोटा पर्स नहीं होता है। मिनी ऑक्शन में टीमें 30, 35, 40 करोड़ रुपए के आसपास लेकर जाती हैं और उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीदा भी जाता है। तो एक खिलाड़ी के ऊपर 25 करोड़ रुपए खर्च करना वो किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है, किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है एक खिलाड़ी के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करना, ठीक है ना। अब किंग खान ने क्यों ये दाव लगाया उसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि किंग खान को पता है कि वेंकटेश अय्यर को निकालना है तो 23 करोड़ रुपए सीधे बच जाएंगे। तो 25 करोड़ रुपए का दाव किंग खान ने इसलिए लगाया है क्योंकि उनको पता है कि वेंकटेश अय्यर तो फेलियर है, वेंकटेश अय्यर तो कचरा है, उनको जब भी निकालना है तो 23 करोड़ रुपए बच जाएंगे। तो वेंकटेश अय्यर के बल्लेबाज के रिप्लेसमेंट के तौर पर केएल राहुल को ले लो, 25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 2 करोड़ रुपए इधर उधर से और जुटाकर केएल राहुल आ जाएंगे वेंकटेश अय्यर के बदले में। तो ऐसे में केएल राहुल को दो ऑफर दिए हैं, एक तो कैप्टनसी का ऑफर और एक मोटी रकम का ऑफर 25 करोड़ रुपए। खबर है कि 25 करोड़ रुपए का मोटा ऑफर केएल राहुल को दिया गया है। और जाहिर तौर पर इस ऑफर के बाद अब बाकी टीमों में खलबली मच जाएंगी कि केएल राहुल के लिए वो 25 करोड़ रुपए कहां से जुटाएंगी। या तो अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर करें या फिर भाई साहब केएल राहुल का सपना छोड़ दें। सीधी सी बात है भाई, या तो अगर कोई टीम केएल राहुल को खरीदना चाहती है तो 25 करोड़ रुपए के लिए उनको कम से कम आप अपने 2-3 खिलाड़ी बड़े बड़े बाहर करने पड़ेंगे, मोटी रकम वाले 2-3 खिलाड़ी बाहर करने पड़ेंगे। अब क्या टीमें ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगी? क्या अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर करके राहुल को खरीदने के लिए तैयार होंगी टीमें? अगर नहीं होंगी तो सीधी सी बात है कि राहुल केकेआर में आ जाएंगे। और ये पैतरा केएल राहुल को लेकर जो आजमाया है किंग खान ने, ये पैतरा कामयाब होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि केकेआर को जब भी वेंकटेश अय्यर बाहर करने थे तो सीधे 23 करोड़ रुपए बच गए। तो केकेआर को तो अपने किसी भी बड़े खिलाड़ी को बाहर
करने की जरूरत है ही नहीं। वेंकटेश अय्यर को बाहर करने से ही केएल राहुल का सौदा बन जाएगा। तो केकेआर तो बड़े दिमाग से काम करने वाली टीम निकली है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? केएल राहुल के सौदे को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके की एनालिसिस वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।